दोस्तों, आप सबको अनिल की बोलती कहानी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है राम प्रसाद जी की काली रात। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी जिनका नाम था राम प्रसाद, वह अपने रिश्तेदार से मिलने गांव से बाहर गए हुए थे, लेकिन वापस लौटते समय उन्हें बहुत देर हो गई। उस समय रात के 9 बज रहे थे। ठंड का समय था और अंधेरिया रात भी थी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। राम प्रसाद जी जैसे ही गाड़ी से अपने गांव के मोड़ पर पहुँचे तो चारों तरफ का सन्नाटा देखकर उनके पूरे शरीर में कपकपी होने लगी। वे बस से नीचे उतरे और थोड़ी देर वहीं खड़े होकर सोचने लगे कि वे क्या करें। उनके हाथ में एक टॉर्च था और दूसरे हाथ में एक बैग। वे सोचने लगे कि वे अब गांव में कैसे जाएंगे। इतना अंधेरा होने के कारण उन्हें आसपास की चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही थी और उन्हें डर भी लगने लगा था। वे सोच रहे थे कि वे सड़क के रास्ते से गांव जाए या फिर गांव के शॉर्टकट रास्ते से। वे हमेशा गांव के शॉर्टकट रास्ते से ही आना जाना करते थे। सड़क के रास्ते से गांव जाने में 2 घंटे लगते थे और शॉर्टकट रास्ते से जाने पर लगभग 45 मिनट लगते थे। इसलिए वे समय को देखते हुए गांव के शॉर्टकट रास्ते से निकल जाने का फैसला कर लिए। अंधेरिया रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सन सन की आवाज़ें आ रही थी। जोर से हवा भी चल रही थी और कुत्ते की रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। कुत्ते की रोने की आवाज़ें सुनकर राम प्रसाद जी का शरीर में कपकपी होने लगा। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। आपको बता दें कि उसी गांव के शॉर्टकट रास्ते से जाने पर कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था और उसी रात को एक लाश भी कब्रिस्तान में गाड़ा गया था। लेकिन इसके बारे में राम प्रसाद जी को पता नहीं था कि आज रात में ही एक लाश इस कब्रिस्तान में दफनाया गया है। वे इन सब से अनजान थे और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक औरत की रोने की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी। आवाज़ बहुत ही दर्दनाक थी, जैसे कोई फूट फूट कर दर्द से रो रहा हो। ऐसी आवाज़ें थी कि राम प्रसाद जी की कलेजा ही कांपने लगा। वे डरते डरते उस आवाज़ की ओर जाने लगे जहाँ से आ रही थी। दबे कदमों से जैसे ही वे थोड़ी दूर पहुँचे, उन्हें एक औरत दिखाई दी। यह वही औरत थी जिसकी लाश आज दफनाया गया था। औरत को ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया था, इसलिए लोगों ने उन्हें जल्दी से जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया। उस औरत की आत्मा इन्हीं कारण से उस जंगल में भटक रही थी। उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी। जैसे ही राम प्रसाद जी उस औरत के करीब पहुँचे तो वे एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। अचानक उनकी नज़र जैसे ही औरत के चेहरे पर पड़ी तो उनके तो सांस ही रुक गए। इतना खौफनाक चेहरा था कि यदि राम प्रसाद जी की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वह डर से मर जाता। उस औरत की आंखें सफ़ेद थी
और आंखों से रोशनी निकल रही थी। पूरा चेहरा जला हुआ था और दांत बाहर की ओर बड़ी बड़ी निकली हुई थी। इतनी डरावनी चेहरा था कि राम प्रसाद जी पहली बार इतना डरावना चेहरा देखे थे। तभी वह जोर से चीखने लगी और देखते ही देखते वह आकाश में उड़ गई और गायब हो गई। यह देखते ही राम प्रसाद जी डर के मारे टॉर्च बैग फेंक कर भागने लगे और बाप रे बाप कहते हुए राम प्रसाद जी रोते रोते भागते गए। भागते भागते वे कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। गांव की दूरी अभी भी आधे घंटे की थी। राम प्रसाद जी जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ आदमी थोड़ी दूरी पर आग लगाकर ताप रहे थे। ठंड का टाइम था तो सोचा राम प्रसाद जी ने कि शायद वहाँ कोई आदमी है जो आग ताप रहा है, इसलिए वे उनकी ओर जाने लगे, उनकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही राम प्रसाद जी सामने पहुँचे, उनके तो हक्के बक्के बंद हो गए। वे लोग आदमी नहीं थे बल्कि भयानक भूत पिशाच थे जो उसी औरत की लाश को नोच नोच कर खा रहे थे, जिसकी आत्मा भटक रही थी। राम प्रसाद जी ने भटकते हुए देखा था वो लाश इतनी भयानक भूत पिशाच थे कि राम प्रसाद जी डर से चिल्लाने लगे। जैसे ही राम प्रसाद जी को भूतों ने चिल्लाता देखा, वे लोग राम प्रसाद जी को खदेड़ना शुरू कर दिया। उनके पूरे शरीर पर बाल ही बाल थे और सड़े हुए चेहरे थे। इतना डरावना भूत, बाप रे बाप। अब राम प्रसाद जी को शायद लगने लगा कि अब वे बच नहीं पाएंगे। भूतों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वे इतने भयानक लग रहे थे कि क्या बताएं। जैसे ही भूतों ने राम प्रसाद जी को मारने के लिए हाथ लगाया, तभी सारे भूत जलकर भस्म हो गए। फिर उन्हें याद आया कि उनके हाथ पर एक ताबीज़ बांधी थी जो पहाड़ी वाले बाबा ने दिया था। आज इन्हीं ताबीज़ के चलते राम प्रसाद जी की जान बच गई। वे मन ही मन पहाड़ी वाले बाबा को प्रणाम किए और जल्दी से वहां से घर पहुंच गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।